हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 10 की मैथ जो चैप्टर है 3.1 के क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें हम आपको 1 क्वेश्चन 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चन कराएंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम आपको इसके तीनों को क्वेश्चन कराने वाले। देखिए दो चर क्या होते हैं, ये समीकरण क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो देख लेते हैं एक बार। चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो देखिए चर होते हैं जो ABCD वाले अक्षर होते हैं, इसे चर बोलते हैं। और अचर जो गिनती वाले अक्षर होते हैं इन्हें हम अचर बोलते हैं। तो कह रहा है दो चर होंगे, मतलब ABCD वाले अक्षर में दो अक्षर होंगे। और रैखिक समीकरण होता है जिस समीकरण का अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। युग्म मतलब जोड़ा होगा, जैसे मान लीजिए x + y, एक ये चर एक ये, दो चर हैं। और इसी प्रकार ये मान लीजिए, देखिए x + y ये एक समीकरण होगा, ये इस प्रकार के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसे बोलेंगे हम। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इसमें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन वाला भी बटन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। इस चैनल पे आपको यूपी बोर्ड के मैथ के वीडियो मिलने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप एवं ग्राफिक रूप बोले या ज्यामितीय रूप बोले, दोनों बात एक ही है, तो ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो देखिए इसमें दो चर मानना पड़ेगा आपको। माना पहला क्या है, इसका पिता आफ्ताब है और उसकी पुत्री, दोनों की आयु है, तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। तो देखिए माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। तो मान लेते हैं आफ्ताब की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो मान लिया आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, तो तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब कहेंगे प्रश्नानुसार, हर क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार लगाना है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब मतलब x या y इसकी पुत्री है, इससे कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पीछे जाना होगा, तो 7 दोनों लोगों से घटा देंगे, तो ये लोग 7 वर्ष पीछे जा चुके हैं। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब अपनी पुत्री की आयु के क्या गुनी था, 7 गुनी था, मतलब 7 से इसकी पुत्री की आयु में क्या कर देंगे, गुना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x - 7 इधर सोल्व करेंगे तो 7y - 49, तो सही सोल्व करेंगे तो इधर आएगा 7y - का, और -49 पहले ही था, और 7 माइनस के इधर आएगा प्लस का, तो ये बना x - के 7y, इधर कितना बचेगा माइनस का 42। ये समीकरण 1 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा अब से 3 वर्ष पूर्व, मतलब फिर कह रहा है कि x और y से कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पूर्व, मतलब आगे जाना है तो 3 जोड़ देंगे। अब से 3 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब कितने से गुणा करना है, 3 से, तो 3 से गुणा कर देंगे तो देखिए x + 3 बराबर के 3y + के 9। तो x इधर आएगा -3y, इधर 9 है, इधर आएगा -3। तो इस समीकरण बना x - के 3y बराबर के 6। समीकरण ये 2 बन गया। तो ये हो गए बीजगणितीय रूप इनके दोनों के। अब इन्हें बनाएंगे ग्राफिक रूप या ज्यामितीय रूप। देखिए ग्राफ किसी भी समीकरण का बनाना है तो पहले उसके हमें शून्यांक या मान निकालने पड़ेंगे। तो देखिए चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए ये पहले का हो जाएगा समीकरण के, दूसरे का अलग अलग निकालेंगे। पहले समीकरण का देखिए हर क्वेश्चन का ग्राफ या ज्यामितीय रूप को आपको ऐसे ही करना होगा। बहुत तरीके होते हैं लेकिन ऐसे ही करना होगा, ज़्यादा आसान पड़ता। तो देखिए एक में x एक का y, जब एक बार आपको समीकरण 1 में x का मान 0 रखना होगा। तो देखिए जब समीकरण 1 ये है x का मान 0 रखेंगे तो -7y बराबर -42, माइनस कैंसिल, 7 भाग में जाएगा तो कितना आएगा, 7 × 42। तो x y का मान निकल गया यहाँ से कितना, 6। अब इस बार आपकी y का मान आपको 0 रखना पड़ेगा। y का मान यहाँ आप 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब x का मान कितना आएगा, -42। तो ये आ गया -42। अब देखिए इस प्रकार समीकरण दूसरे में एक बार x का मान 0,
तो समीकरण दूसरे में जब आप x का मान 0 रखेंगे तो देखिए x का 0 रखेंगे तो माइनस का 3y बराबर 6, माइनस और 3 से भाग होगा, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आएगा माइनस का 2। चलिए अब देखिए अब कितने का y का 0 रखते हैं, तो जब आप y का 0 रखेंगे तो y का 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 6। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाएंगे, ये x है, ये x डैश है, डैश का मतलब होता है सर माइनस के मान है। तो देखिए जो इस बिंदु काटता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्वेश्चन आता है कि जहाँ x दोनों ऊर्ध्वाधर x अक्ष और y अक्ष जिस स्थान पे आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसका मान 0,0 होता है। तो देखिए देख लेते हैं, इसमें 42 तक है तो हम इसे 10-10 बना लेते हैं। तो यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50। आप कितना भी बना सकते हैं, मैं इसमें जगह कम इसीलिए 10-10 के बना रहे हैं। आप 5-5 के भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ मतलब 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50। इसी प्रकार आप माइनस में 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40 और माइनस का कितना 50। इसी प्रकार इधर भी माइनस का 10, माइनस का 20 और माइनस का 30, माइनस का 40 और माइनस का 50। तो चलिए देखते हैं। तो पहले में माइनस एक्स में कितना है, एक्स में माइनस का 42, तो पहले में एक्स का माइनस 42 इसमें आएगा, तो 40 के थोड़ा आगे यहाँ पे आएगा। और वाई में 6, तो वाई में 6 कहाँ आएगा 10 के नीचे। इन दोनों को आप पटरी से आराम से मिला दीजिएगा, पटरी से मिलाना आराम से। तो ये हो गया पहले का। तो दूसरे के देखते हैं, एक्स में 6, तो एक्स में 6 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे लगभग पड़ेगा एक्स का 6 और वाई का माइनस का 2 यहाँ पे पड़ेगा। इन दोनों को मिला दीजिएगा। तो ये हो गया ग्राफिक रूप। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा भी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले, कितने बल्ले 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले उसी प्रकार हल करेंगे। इसमें हर क्वेश्चन में आपको 2 चर के बारे में बताया ही रहेगा, 2 चीज़। देखिए इसमें जैसे कि क्या क्या है, तो एक बल्ला है और क्या है गेंद खरीद रहा। तो एक मान लेते हैं बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं x रुपये है, तथा एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं उसी प्रकार y रुपये है। तो उसी प्रकार फिर से प्रश्नानुसार, तो जब प्रश्नानुसार करेंगे उसी प्रकार, तो देखिए प्रश्नानुसार में क्या होगा, तो देखिए उसने 3 बल्ले, तो 3 हो गए और बल्ले का मूल्य क्या है x प्लस के 6 गेंद, 6 और गेंद का मूल्य y कितने रुपए में खरीदी थी 3900 रुपये में। समीकरण पहला बन गया। दूसरा देखते हैं, एक बल्ला और मतलब 1x और उसी प्रकार की 2 गेंद मतलब प्लस का 2y, आपकी कितने 100 रुपये में खरीदी, तो 1300 रुपये, मतलब ये हो गया 1300 रुपये। ये समीकरण बन गया 2। तो ये हो गया इनका बीजगणितीय रूप। चलिए अब ग्राफिक रूप बनाते हैं। तो ग्राफिक रूप बनाने के लिए आपको उसी प्रकार करना होगा। देखिए उसी प्रकार हर ग्राफ या ज्यामितीय रूप आपको उसी प्रकार करना है, बहुत ही आसान होता है ये। एक को x ऊपर नीचे y, तो एक बार आपको x के 0 रखे हुए पड़ेगा। x को आप जब 0 रखेंगे, समीकरण मान लीजिए पहले को हो गया ये, दूसरे का जब समीकरण 1 में आप x को 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। 6y बराबर कितने बचेगा 3900, 6y बराबर 39, तो y का मान निकालेंगे तो 6 भाग में आएगा, 6 6 का 36, 3 बचा 0, 6 पंचे 30, कितना आया 650। तो y का मान निकल गया कितना 650। तो एक बार आपकी y का मान 0 रखेंगे, जब y का मान आप 0 रखेंगे पूरा y हो जाएगा 3x बराबर 39, तो 3900 को आपकी 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा 1300 आएगा, कितना आएगा 1300, तो 1300। अब चलिए समीकरण दूसरे में देखते हैं। उसी प्रकार समीकरण दूसरे में भी आप एक बार x को 0 रखोगे, x को 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। 2y बराबर 1300, तो एक y का मान 650 आएगा। आपकी y को 0 रखेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 1300। तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते फटाक से। तो देखिए ज्यामितीय रूप में, तो ये x है, ये है x डैश, ये y है, ये y डैश है। तो चलिए इसमें देखिए कितने कितने बनाएंगे हम, 200 के बना लेते हैं, क्योंकि 1300 तक का जाना है। 400
600, 800, 1000 और आगे बना लेते हैं 1200। इधर भी इसी प्रकार 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। आगे आपके पास जगह हो तो आप 1400 भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें माइनस का नहीं, इसलिए इधर माइनस वाली संख्या नहीं रख रहे हैं, आप रख सकते हैं। तो देखिए x में कितना है, पहले में 1300, y में 650। तो x में 1300 कहाँ पड़ेगा, तो x में 1300 यहाँ पे पड़ेगा लगभग। तो चलिए x में 1300 हो गया, y में कितना 650। 650 कहाँ पड़ेगा, 600 के थोड़ा सा आगे। तो आप इसे भी पटरी से पहले का इसे आप ऐसे जोड़ दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे का। तो x में भी 1300 तो यही होगा, और y में भी 650 तो वही ही y का मान भी 650 होगा। देख लीजिएगा। अच्छा देखिए y का मान भी 650, दोनों का सेम है, क्योंकि रेट तो सेम ही रहेगा, इसीलिए दोनों का सेम ही बनेगा। तो बना लीजिएगा, इसका भी इसी के ऊपर से चढ़ा दीजिएगा, दोनों का ही बनेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। जो देखिए अंतिम क्वेश्चन इसका है कि 2 किलो सेब, कितने किलो, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर उसने 160 रुपये में एक दिन खरीदी। एक महीने बाद उसने 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए उसी प्रकार हल। माना क्या क्या खरीदा इसमें, सेब और अंगूर। माना 1 किलोग्राम मतलब 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य। माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। प्रश्नानुसार जब करेंगे तो देखिए 2 किलो सेब मतलब 2x हो गया, और प्लस का 1 किलो अंगूर मतलब 1y, कितने रुपए के 160। ये बन गया समीकरण पहला। दूसरा देख लेते हैं। तो 4 किलो सेब मतलब 4x प्लस का 2 किलो अंगूर मतलब 2y बराबर कितने 100 रुपये, 300 रुपये। ये समीकरण 2 हो गया। तो चलिए इसका हम बीजगणितीय रूप बनाने के लिए इसके डिब्बा बना लेते हैं। ये पहले के लिए हो गया, और ये दूसरे का हो गया। चलिए पहले में हम x का मान 0 रखते हैं। तो पहले में x का मान आप 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। y का मान कितना आएगा 160। अब कि हम y का 0 रखते हैं, तो y का 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2y बराबर 160। तो x का मान मतलब 2x बराबर 160, तो 2 भाग में जाएगा, कितना आएगा 80 x का मान आएगा। दूसरे समीकरण में चलते हैं। x का मान 0, तो x का मान 0, 2y बराबर कितना 300, तो y का मान कितना आएगा 150। तो अब की y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 4y बराबर 300, तो 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 75 आएगा x का मान। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो देखिए यहाँ तक कितने तक का है 160 तक का। तो इसमें हम 20-20 के बनाएंगे, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और आगे जाके कितना आ जाएगा, आगे आ जाएगा 160। इधर भी इसी प्रकार 20, 40, 60, 80, 100 और 120 और 140 और 160। चलिए मिला देते हैं। तो देखिए x में कितना 80, तो x में 80 ये है। y में 160 कहाँ है, y में 160 यहाँ पे है। दोनों को जोड़ देते हैं तो जुड़ गए। अब देखिए y x में 75, तो x में 75 यहाँ पड़ेगा, x में 75 और y में कितना 150, तो 150 कहाँ पड़ेगा यहाँ पे। आप इन्हें भी जोड़ दीजिए। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।